जय श्री राम दोस्तों। बूढ़े लाचार पिता की रुला देने वाली कहानी। 5 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 5 सालों में बूढ़ा पिता और भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। 80 वर्ष की उम्र में किशोरी लाल जी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उन्हें अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती थी। उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, उन्होंने दवाई ली या नहीं ली, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। 24 घंटे बस अपने बेटे की याद में गुजार देते थे। उसको याद करते करते न दिन का होश रहता था न रात का। दूसरी तरफ वो निकम्मा बेटा अपनी माँ के मरने के बाद से अपने पिता को सिर्फ साल में एक आधा बार ही फ़ोन करता था, और फ़ोन भी कैसे करता था। फ़ोन मिलाया, पूछा बाबूजी आप ठीक हो, बस फ़ोन रख दिया। 1 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर भी यह बूढ़ा दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने बेटे के आने का इंतज़ार करता था। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया, बाबूजी मैं कुछ दिन के लिए इंडिया आ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना? और हाँ, भूल मत जाना, शांति से कहकर मेरा रूम साफ़ करवा देना। आपको पता है ना, मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। अभी कुछ दिन मैं वहीं रहूँगा, ऑफिस का कुछ काम आ गया है, इसलिए आना ज़रूरी है। सोच रहा हूँ दोनों काम हो जाएंगे, आपसे मिलना भी हो जाएगा और ऑफिस का काम भी हो जाएगा। बेटे की बातें सुनकर पिता की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। क्या हुआ बाबूजी, आप सुन रहे हैं या नहीं? बूढ़े पिता ने अपनी आंखों को साफ करते हुए कहा, हाँ बेटा मैं सुन रहा हूँ। कपकपाते हुए हाथों से फ़ोन को रख दिया और भीगी हुई आंखों को साफ किया। बूढ़ा पिता उस दिन इतना खुश था। चलो किसी भी रीज़न से सही बेटा आ तो रहा है, कम से कम मेरे मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देख लूँगा। पता नहीं ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है, अब भगवान के ऊपर से बुलावा आ जाए। फिर बूढ़े पिता ने अपनी लाठी उठाई और घर में थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, लाठी के सहारे अपने मोहल्ले में गुड़ बांटने निकल गया। सबको आवाज़ लगाने लगा, सुनो सुनो सुनो, मेरा बेटा आ रहा है, तुम भी अपना मुंह मीठा कर लो। बूढ़े की बातों को सुनकर सारे मोहल्ले वाले बहुत खुश थे। चलो कम से कम बेटे ने सुध तो ली पिता की, वरना बेचारा बुढ़ा पत्नी के जाने के बाद बिल्कुल ही अकेला रह गया है। ना खाने का होश रहता है ना पीने का। देखो तो बेटे की खुशी में जैसे शरीर में जान आ गई इसके। पूरा दिन पूरे मोहल्ले भर में गुड़ बांटता फिरा। जैसे ही शांति काम वाली घर आई, बूढ़े पिता ने कहा, मेरा बेटा शाम का कमरा अच्छे से साफ कर देना, कल मेरा बेटा वापस आ रहा है। शांति बोली, बाबूजी आपका बेटा कितनी बार बोलता है पर आता तो नहीं। हर बार मुझसे आप कमरा साफ करवा लेते हैं और फिर मेरी मेहनत बेकार हो जाती है। बूढ़ा पिता अपनी तोतली सी आवाज़ में बोला, चल हट पगली, इस बार सच में आ रहा है। किशोरी लाल जी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने जाकर कहने लगे, देखो शांता, हमारा बेटा वापस आ रहा है, शायद इस बार मुझे अपने संग ही ले जाएगा। मैं कहता था ना, तुम मेरी चिंता मत करो, बहुत ख्याल रखेगा मेरा बेटा। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्हें खाने पीने दवाई लेने सब का होश था। आज उन्होंने अच्छे से खाना भी खाया और फिर दवाई लेकर सो गए। शांति बाई ने उनके बेटे श्याम का कमरा पूरी तरह अच्छे से साफ कर दिया। दूसरे दिन सुबह श्याम अपने घर पहुंच जाता है। आते ही अपने बाबूजी से पूछ रहा था, आप ठीक हो? उसको देखते ही पिता की बूढ़ी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। उसका जी चाह रहा था अपने बेटे को कसकर गले लगा ले, लेकिन बेटे ने तो आने के बाद पैर तक नहीं छुए। श्याम ने कहा, बाबूजी आप कितने दिन से नहाए नहीं हैं, आपके शरीर से गंदी स्मेल आ रही है। पर किशोरी लाल जी कुछ बोल ही नहीं पाए। वे टकटकी लगाए बस अपने बेटे को देखे जा रहे थे।
जैसे बस उसे ही जी भर के देखना चाहते थे। फिर श्याम ने जोर से हिलाते हुए कहा, बाबूजी कहाँ खोए हुए हैं? किशोरी लाल जी चौंकते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं यहीं हूँ। अच्छा, मेरा रूम साफ करवा दिया था शांति से कहकर? हाँ बेटा, एकदम साफ करवा दिया था। अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश हो लेता हूँ। थोड़ी देर बाद श्याम अपने रूम से बाहर आता है। अच्छा बाबूजी, मैं थोड़ी देर बाद जाकर आता हूँ, मुझे ऑफिस के काम से जाना है। अच्छा बेटा, कुछ खा तो लेता, शांति ने बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। बाबूजी, आपको पता है ना मैं खिचड़ी नहीं खाता, आप रहने दीजिए, मैं बाज़ार में ही खा लूँगा। और श्याम बिना कुछ खाए घर से निकल गया। ऑफिस का काम निपटाने के बाद जब घर वापस आया तो सीधे अपने रूम में चला गया। बेचारा बुढ़ा बाप इसी इंतज़ार में बैठा था कि बेटा आएगा और थोड़ी देर बैठ के मेरे संग बातें करेगा, पर उसका इंतज़ार ही रह गया। आते ही श्याम ने कहा, बाबूजी मैं बहुत थक गया हूँ, अपने रूम में जाकर आराम कर लेता हूँ। दूसरे दिन उसने एक प्रॉपर्टी डीलर को घर बुलाया था। दरअसल वह यहाँ किसी ऑफिस के काम से नहीं, उसे अपना पुश्तैनी मकान बेचना था। विदेश से इंडिया इसी काम के लिए आया था। जब प्रॉपर्टी डीलर घर पर प्रॉपर्टी देखने आया तो बाबूजी ने पूछा, बेटा ये कौन है? तब श्याम ने कहा, बाबूजी ये हमारा घर खरीदने के लिए आया है। किशोरी लाल जी ने कहा, घर? और बेटा ये घर तो हमारा है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। इससे तुम्हारी माँ की यादें बसी हुई हैं, तुम्हारा बचपन बसा हुआ है। श्याम ने कहा, बाबूजी मैं आपको अपने संग वैसे भी विदेश ले जाने वाला हूँ, यहाँ पर कौन रहेगा? और फिर इस मकान को खंडर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर आपके जाने के बाद वैसे भी इसकी देखरेख कौन करेगा? बूढ़ा बाप मन ही मन में खुश हो गया कि उसका बेटा उसे अपने साथ विदेश ले जा रहा है। कुछ नहीं कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर श्याम ने प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉपर्टी बेचकर पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया और बाबूजी से कहा, आप अपनी ज़रूरत का सारा सामान रख लीजिए, हमें आज शाम को ही निकलना है। किशोरी लाल जी ने अपनी ज़रूरत का सारा सामान पैक कर लिया और अपनी पत्नी की तस्वीर भी अपने साथ रख ली। उनकी अलमारी में एक लेटर था। किशोरी लाल जी की पत्नी ने मरने से पहले कहा था, जब बेटा आपको अपने साथ विदेश ले जाए तो ये लेटर उसे दे देना। किशोरी लाल जी को याद आ गया, उनकी पत्नी ने ये लेटर देने को कहा था। शाम होते ही टैक्सी मंगवाई और उसमें बैठकर वह एयरपोर्ट जाने की बजाय एक वृद्ध आश्रम के लिए चला गया, जहां उसने पहले से ही अपने बाबूजी का नाम लिखवा दिया था। जब टैक्सी वृद्ध आश्रम में जाकर रुकी तो श्याम ने कहा, बाबूजी चलिए उतरिए नीचे, आपका घर आ गया। किशोरी लाल जी अपने आप को वृद्ध आश्रम के सामने देखकर उनके पैरों तले जमीन सरक गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम तो मुझे अपने संग विदेश ले जाने वाले थे ना, फिर यहाँ पर क्यों लाए हो? श्याम ने कहा, बाबूजी अगर मैं आपसे ऐसा नहीं कहता तो आप प्रॉपर्टी बेचने नहीं देते और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मैं आपको विदेश ले जाकर करूँगा क्या? वैसे भी आप 4 दिन की तो ज़िंदगी बची है आपकी, आप यहीं अपने उम्र के लोगों के संग बिताइए। किशोरी लाल जी अपने बेटे की बातें सुनकर पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैसे ही श्याम वहाँ से चलने लगा, किशोरी लाल जी ने पीछे से आवाज़ दी, अरे बेटा सुनो ज़रा, तुम्हारी माँ ने कहा था कि अगर बेटा आपको अपने साथ ले जाए तो यह लेटर उसे दे देना, पर तुम मुझे अपने संग विदेश तो नहीं लाए लेकिन वृद्ध आश्रम तक तो लाए हो, इसीलिए अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। किशोरी लाल जी ने अपनी जेब से एक लेटर निकालकर अपने बेटे श्याम को दे दिया। श्याम ने उसे बिना पढ़े ही अपनी जेब में रख लिया। किशोरी लाल जी वृद्ध आश्रम में चले गए। श्याम एयरपोर्ट पहुंच गया था। वहां पर सारी चेकिंग भी हो चुकी थी। फ्लाइट टेक ऑफ करने में थोड़ा टाइम था तो श्याम को याद आया कि उसके पिता ने एक लेटर दिया था। उसने वह लेटर अपनी जेब से निकाला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा हुआ था, प्रिय बेटा, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ।
बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन कभी कभी अपने माँ बाप को भी याद कर लेना चाहिए। मेरे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। हो सके तो उनका ध्यान रखना। अरे ये मैं क्या कह रही हूँ, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अपने बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखोगे। तुम्हारे बाबूजी को भूलने की आदत है, वे कभी कभी तो खाना खाना भी भूल जाते हैं। अच्छा किया तुमने जो उन्हें अपने साथ विदेश लेकर आ गए। बेटा, मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई। भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी थी। काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टर ने कहा कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। फिर हमने भगवान का दरवाज़ा खटखटाया और एक दिन भगवान ने हमारी सुन ली। जब मैं और तेरे बाबूजी मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे, मंदिर के पास कचरे की पेटी से हमें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। हमने पास जाकर देखा तो उसमें तुम थे। हमने तुम्हें कचरे की पेटी से बाहर निकाला और चारों तरफ आवाज़ लगाकर पूछा, यह बच्चा किसका है? पर किसी ने भी आवाज़ नहीं आई। फिर वहीं पर खड़े एक पुजारी ने कहा, बेटी, ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था, इस बच्चे का लालन पोषण तुम ही करो। और हमने भगवान का प्रसाद समझकर तुम्हें रख लिया। उस दिन से मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरे बेटे बन गए। भगवान ने मेरी सूनी गोद को भर दिया। बेटा, मैं तुम्हें ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि तुम दुखी होंगे, बल्कि इसीलिए बता रही हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे बेटे बने हो जो अपने पिता को अपने साथ विदेश ले जा रहे हो सके तो मेरे पति का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। अपनी माँ का लेटर पढ़ते ही श्याम की आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बहने लगी और फिर वो एयरपोर्ट से जल्दी से बाहर निकला और वृद्धाश्रम की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वृद्धाश्रम पहुंचा, वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। उसे सबसे पूछा, क्या हुआ है? जैसे ही थोड़ा आगे गया, उसने देखा किशोरी लाल जी मुर्दा अवस्था में पड़े हुए हैं। श्याम उनके चरणों में बैठ गया और रोते हुए बोला, बाबूजी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपको छोड़कर गया था और थोड़ी ही देर में आप मुझे छोड़कर चले गए। और रोते रोते अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। किशोरी लाल जी शायद इसी तृष्णा में जी रहे थे कि वे अपने बेटे को आखिरी बार देख सके। जैसे ही उन्होंने श्याम को आखिरी बार देखा, शायद उनके जीने की इच्छा अब खत्म हो चुकी थी और भगवान को प्यारे हो गए। इधर श्याम ने भी अपने पिता का देह संस्कार करने के बाद जो प्रॉपर्टी उनसे बेची थी, अपने माँ बाबूजी की अपनी भूल का पछतावा करते हुए उसने वह सारा पैसा वृद्धाश्रम में दान कर दिया और फिर अपने घर विदेश लौट गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी के संग में। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।